आवाज आ रही है मेरी? जोर से आ रही है? मेहनत की उड़ान इतनी ऊंची रखो, किस्मत भी कहे ये जीत तुम्हारी हो, ये जीत तुम्हारी हो। मंच पर विराजमान आदरणीय अतिथिगण, गांव के सम्मानित सभी ग्रामवासी और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। हम सभी चाहते हैं कि हमारे गांव का नाम रोशन हो। चाहते हो ना? चाहते हो क्या? हमारे गांव के नाम को आगे ले जाओगे ना? गांव के हर डाणी के, हर परिवार से, हर समाज से नौकरी या रोजगार के लिए हम सब चाहते हैं। हम सब ये चाहते हैं कि हर परिवार, हर समाज से सब नौकरी लगे, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में जाए। गांव से ज्यादा यूपीएससी, आरपीएससी, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी एग्जाम पास करें। हम सब मिलकर छात्र छात्राओं को इस तरह तैयार करेंगे कि कोई भी एग्जाम पास कर सके, और हम इसको टारगेट के अकॉर्डिंग कार्य करेंगे, तभी हमें सफलता मिलेगी। हम प्रेजेंट में ना जीकर फ्यूचर के बारे में सोचकर चलेंगे। आने वाले 10 सालों में गांव से हम 500 से अधिक कर्मचारी निकालने का हर संभव प्रयास करेंगे। आप सभी की मदद से सफल होगा। 10 साल के लक्ष्य को हम सब एक योजना के तहत सफल बनाएंगे। इस योजना को जिस पर हम सब कार्य कर रहे हैं, इसका नाम हम जय विलेज जय राजस्थान मिशन रंजीत विजन 2036 रखेंगे, जिसको हमारे सबसे सीनियर भाई साहब आईएएस विजय प्रकाश जी और आए मुख्य अतिथिगण और सभी कर्मचारियों, संघ और सभी ग्रामवासियों की मदद से इसको हम सफल बनाएंगे। जैसे गवर्नमेंट सरकार भी करती है तो 2046 में देश को यहाँ ले जाएंगे, तो क्यों नहीं हम हमारे गांव को यहाँ से यहाँ तक ले जा सकते हैं। आने वाले 10 साल में 500 से अधिक कर्मचारी क्यों नहीं कर सकते? हम कर सकते हैं ना? तो इस योजना के तहत 2036 तक गांव को हर क्षेत्र में विकसित करने का हर संभव प्रयास करेंगे। आप सबकी मदद से ये सफल भी बनाएंगे। शिक्षा में क्रांति चाहते हो ना? चाहते हो क्या नहीं? बदलाव चाहिए? आया ना? आया ना? अरे खाना कराया जी। मैं धर्मेंद्र आप सबकी अनुमति से और हमारे संघ के संरक्षक भाई विजय प्रकाश जी की भी अनुमति से और हमारे सभी कर्मचारियों की अनुमति से मेरे मन में एक विचार था, जिसकी भी मैं घोषणा करना चाहता हूँ। गांव में पढ़ाई कर रहे 10वीं और 12वीं क्लास के, वह विधानसभा क्षेत्र के 10वीं और 12वीं क्लास के जिन छात्र छात्राओं ने नंबर 1 परसेंटेज बनाई है, उनको मेरी सैलरी से, मेरे खर्चे से हवाई जहाज यात्रा करवाऊंगा। और जयपुर से दिल्ली, जो वहाँ की लाल किले की जो भी चीज है देखने की दर्शनीय स्थल, उनको मैं दिखाऊंगा। और आने वाले साल 2027 में भी करवाऊंगा। इस योजना को एक नाम देता हूँ, जिसे रंजीत हवाई योजना। इस योजना को आप सभी की मदद से हर क्षेत्र तक ले जाने का प्रयास हम सब मिलकर करेंगे, और आप सबकी मदद से इसको सफल बनाएंगे। आप सभी अतिथिगण, ग्रामवासी और विधानसभावासी, सभी गुरुजनों और मीडिया कर्मी बंधुओं से निवेदन है कि हमारे गांव के इस योजना की बात को हर छात्र छात्राओं तक पहुंचाने के हर संभव प्रयास करें। यह योजना सिर्फ हवाई जहाज यात्रा नहीं है, बल्कि ये सम्मान है, प्रेरणा है और भविष्य की शुरुआत है और एक क्रांति है गांवों से। जब गरीब का बच्चा उठता है तो इतिहास बनाता है, जब गरीब का बच्चा उठता है तो इतिहास बनाता है, जब गांव का बच्चा उठता है तो देश बदलता है, देश बदलता है। जब छात्र छात्राएं उड़ेंगे तो उनकी माँ के सपने पूरे होंगे, उनके पिता का गर्भ से सीना छोड़ा होगा और गांव का नाम रोशन होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा ना? इसी के साथ मैं मेरा संबोधन एक छोटी सी कहानी के साथ पूरा करूंगा। एक कहानी है केकड़े और मछली की। ध्यान से सुनो, ये अपनी जिंदगी में बदलाव भी ला सकती है और बहुत अच्छी कहानी है। एक गांव था जिसमें भेड़ थी, जिसमें कुछ बेचने वाला आया। देखो वो आया। लोग ऐसे कहते हैं ना, भाई आया, सब भाग के चल जाते हैं।
अब वो बेचने वाला, उसके पास दो डकोलियां थी, जिसमें एक में केकड़े भरे हुए थे और एक ढका हुआ था। अब ढका हुआ था तो लोग बाग जाते हैं, पूछते हैं, इंटरेस्ट ज्यादा रहता है ढकी चीज को जानने का। तो एक ही भाई जाके बोला कि सर इसमें क्या है, तो उसने बताया कि इसके अंदर मछली है। फिर उसने पूछा कि सर इसमें मछली है, आपने इसको ढक रखा है, इसमें केकड़े, आपने इसमें क्यों ढक रखा है, आप बता सकते हो? फिर उसने बताया कि भाई ऐसा है कि केकड़े को इसलिए नहीं ढक के रखते, अगर अपन केकड़े को ढकोली में रखते हैं ना, तो वो बाहर निकलने की कोशिश करता है ना, तो पीछे वाले जो केकड़े होते हैं ना, वो पकड़कर उसकी टांग खींचते हैं। दूसरा निकलने की कोशिश करता है, तीसरा उसके पकड़ के टांग खींचता है, और तीसरा निकलने की कोशिश करता है, वो चौथा निकलने की कोशिश करता है, तो केकड़ा निकल ही नहीं पाता और वो ढकोले के अंदर रहता है। और फिर मछली की सर मछलियां को आप देखते हो विपरीत धारा के प्रवाह में भी वो पार कर लेती है, धारा के विपरीत में चलकर भी पार कर लेती है, और उसके पीछे भी जो मछलियां जाती वो भी पार कर लेती है। वो भी जो मछली जाती है वो एक रास्ता दिखाती जाती है, और वो खुद भी आगे बढ़ती है और अपने साथ भी आगे बढ़ाती है। इसी तरह मैं ये कहना चाहूंगा, जैसे ही हमारे गांव से सर विजय प्रकाश सिंह भाई साहब जो आईएएस बने हैं, उनके बाद से ही हमारे गांव से बच्चे छात्र छात्रा ये सपने देखना शुरू कर दिया कि आईएएस बनेंगे, हम भी आईपीएस बनेंगे। और जैसे वो भाई 30 लाख का प्लेसमेंट लिया, आशीष ने भी प्राइवेट सेक्टर में जाने के सोचने को मजबूर कर दिया। और जैसे ही ये सर ने भी बताया था, हितेश जी ने, कि आप प्राइवेट सेक्टर में भी जाओ, प्राइवेट सेक्टर भी बहुत अच्छा है, गवर्नमेंट सेक्टर भी अच्छा है, और हमारे भाई सियाराम जी भी बहुत अच्छा करते हैं। इनके बारे में शायद कम ही लोगों को पता है, लेकिन ये भी बहुत अच्छा काम करते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि हमें मछली जैसा व्यवहार करना, ना कि केकड़े जैसा, और हमें हमारी जिंदगी में बदलाव लाना है। अगर हम केकड़े जैसा व्यवहार रखेंगे ना, तो हम खुद आगे बढ़ेंगे, ना किसी को आगे बढ़ने देंगे और ना आगे बढ़ सकते। और वही अगर मछली जैसा व्यवहार करेंगे तो खुद तो आगे बढ़ेंगे, साथ में हमारे भाइयों को भी लेके आगे बढ़ेंगे, वो भी आगे बढ़ेंगे, और हमारा समाज भी बहुत आगे जाएगा। सभी समाज, सभी जाति, सभी आगे जाएगा, और जिससे हमारा गांव का विकास होगा। और हम जो ये 10 साल की योजना सोच रहे हैं, जो जय विलेज जय राजस्थान, जय विलेज इसलिए क्योंकि हमारी गांव की जय होती है, और राजस्थान के हम रहने वाले हैं। और मिशन रंजीत और विजन 2036 हम टारगेट करें। रंजीत मतलब हर क्षेत्र में विजेता, रण का मतलब क्षेत्र, और जीत यानी विजेता। हम हर क्षेत्र में हमारे छात्र छात्राओं को विजेता बनाएंगे। और मेरा भी एक सपना था कि मैं भी अफसर बनूं, लेकिन आज मैं भाइयों बहनों, छोटे भाई बहनों, मैं मेरा सपना पूरा करना चाहूंगा। इनको अफसर बनाकर मैं वो सपना पूरा करूं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।